हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जितने भी छात्र बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, तो साथियों आप लोगों का रैंक कार्ड तो जारी हो गया है और आप लोगों ने अपना रैंक कार्ड भी डाउनलोड करके देख लिया है कि आपका रैंक कितना आया हुआ है। फाइनली आपने यूआर कैटेगरी और साथ में अपने कैटेगरी में आप लोग जैसे बीसी, ईबीसी, आरसीजी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी का आप लोगों ने अपना रैंक देख लिया है। तो साथियों आप लोगों का रैंक कार्ड तो आ गया है। अब आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी और काउंसलिंग कैसे करना है, और फाइनली आप लोगों को अगर ट्रेड अच्छा नहीं मिला है तो कैसे आप लोग ट्रेड चेंज करेंगे, पूरी अपडेट यहाँ पर मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा। और साथ में आप लोगों का जो काउंसलिंग है, जो ट्रेड चॉइस फिलिंग है, आप लोगों को ट्रेड चॉइस कैसे करना है, और साथ में साथियों आप लोगों का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है कब तक शुरू की जाएगी, इसका नोटिफिकेशन 2026 का कब तक जारी किया जाएगा, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग वीडियो कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग इस तरह से जुड़े रहेंगे तब, ठीक है। और आप लोग की पूरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, और आप लोग इस वीडियो देख करके अपना एडमिशन करवाएंगे तो आप लोगों का सरकारी आईटीआई में एक अच्छे ट्रेड जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोपा, आरएसी, अदर ट्रेड में आप लोगों का एडमिशन जो है फाइनल हो जाएगा। तो साथियों पहले आप लोग मुझे कमेंट बता दीजिए कि आपका कितना रैंक जो है आप लोगों का आया हुआ है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी आपका ज़िला कौन सा है, और आपका कितना रैंक आया है यूआर में, और आप लोगों का कितना रैंक आया है आपके कैटेगरी जैसे आपका बीसी, ईबीसी में और एससी एसटी में कितना आप लोगों का रैंक आया है, आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और साथियों इसके बाद आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अपना उसमें प्रॉब्लम को सलूशन उसमें प्राप्त करते हैं, ठीक है। उनको कोई भी डाउट होता है तो वो अपना ग्रुप में मैसेज कर देते हैं और इसके बाद उनका सलूशन वहाँ पे मिल जाता है। तो आज ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो साथियों देखिए, पहले मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों का नोटिफिकेशन में क्या है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बता दूँ साथियों कि आप लोगों का जो रैंक कार्ड आने के बाद आपको क्या करना है। तो साथियों आप लोगों का रैंक कार्ड आने के बाद आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से आपको ट्रेड चॉइस करना होता है, यानी आपको काउंसलिंग करना होता है। और देखिए साथियों आप लोगों का काउंसलिंग में होता यह है कि आप लोगों का जैसे मान लीजिए आपको ट्रेड पसंद है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, या फिर आपको टर्नर पसंद है, तो साथियों अगर आप लोगों का रैंक अच्छा है, और देखिए इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड कितने रैंक पर मिलता है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर से वीडियो देख लीजिए, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको एक अनुमान हो जाए कि कितना रैंक तक इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड मिला हुआ है, ठीक है। तो वीडियो आज ही आप लोग जाकर फटाफट देख लीजिए। इसके बाद देखिए साथियों आप लोग का रैंक कार्ड आने के बाद आप लोगों का काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है, और काउंसलिंग में आप लोगों को ट्रेड चॉइस करना होता है। ट्रेड देखिए कैसे आपको चॉइस करना है, तो ट्रेड आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड चॉइस करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप बस केवल एक ही ट्रेड इलेक्ट्रीशियन आप लोग चॉइस कर लें, या फिटर चॉइस कर लीजिए, ऐसा नहीं, ठीक है। आप लोगों को पहले प्रेफरेंस देना है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इसके बाद सेकंड नंबर पे फिटर, इसके बाद टर्नर, इसके बाद मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, या फिर कोपा, या फिर आप लोगों का आरएसी। इस तरह आप लोगों को लगभग 14 से 15 आप लोगों को ट्रेड चॉइस करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आपको फिटर ट्रेड दे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग सीरियल वाइज जो है अपना 14, 15 या 20 ट्रेड आप लोग चॉइस करिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आपको ट्रेड चॉइस करना है। और देखिए साथियों आप लोगों का जो काउंसलिंग का डेट है वो इसमें देखिए आपका बताया गया है। तो साथियों यहाँ पर देखिए दिया गया है कि रैंक कार्ड आप लोगों को जो वेबसाइट है बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप लोगों को अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेना है, और रैंक कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करवा के रख लेना है, क्योंकि जब
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन का प्रोसेस होगा, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो वहाँ पे आपका रैंक कार्ड लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों, आप लोगों का जो काउंसलिंग है वो कैसे करना होता है। तो साथियों, आप लोगों का जो काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा, जिसे आप लोग काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ ITI CAT पर क्लिक करें। तत्पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ITI CAT रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो साथियों, आप लोगों का BCC बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिंक एक्टिव होगा, जिसे आप लोग ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग के नाम से होगा। ठीक है, उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। जो आप लोगों का लॉगिन ID और पासवर्ड है वही आपको वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक ITI एवं ट्रेड का चॉइस भरें। यहाँ पर भी देखिए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक ITI कॉलेज और ट्रेड को चॉइस करिए। इसके बाद चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट हैं तो चॉइस को लॉक कर दें। यहाँ पर देखिए कि अगर आप लोग जो सीरियल वाइज अपना ट्रेड चॉइस किए हैं, अगर आप लोग लग रहा है कि मैं सही चॉइस कर लिया हूँ तो उसको लॉक कर दें। और चॉइस लॉकिंग के उपरांत अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइसेस में अगर किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो वे अनलॉक चॉइस बटन पर क्लिक करें। जैसा कि साथियों, अगर आप लोग मान लीजिए लॉक भी कर दिए हैं, चॉइस कर लिए हैं और लॉक भी कर दिए हैं, तो आप लोग OTP के माध्यम से जो है अपना अनलॉक भी कर सकते हैं और फिर से चॉइस करके फिर से लॉक कर सकते हैं। तथा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त OTP से ऑथेंटिकेट कर वेरीफाई कर चॉइस में बदलाव निर्धारित अंतिम तिथि तक कर सकते हैं। देखिए, जो भी आप लोगों का लास्ट डेट रहेगा उसी डेट तक आप लोग कर पाएंगे, उसके बाद आप लोग ना तो लॉक कर पाएंगे ना अनलॉक कर पाएंगे। ठीक है, और अंतिम तिथि तक ही कर सकते हैं। तद उपरांत अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए चॉइस को पुनः लॉक कर दें। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस को लॉक नहीं करते हैं तो उनका चॉइस निर्धारित अंतिम तिथि के बाद तुरंत स्वतः लॉक हो जाएगा। जैसा कि साथियों, आपने ट्रेड चॉइस कर लिया है और मान लीजिए चॉइस को लॉक नहीं किया है तो आप लोगों का लास्ट डेट तक जो है आप लोगों का चॉइस स्वतः यानी ऑटोमेटिक आपका लॉक कर दिया जाएगा। और अंतिम तिथि उपरांत चॉइस में किसी भी प्रकार के बदलाव का प्रावधान नहीं है। और अंतिम तिथि तक आप लोगों का अगर चॉइस लॉक हो जाता है तो उसके बाद आप लोग ट्रेड को रीचॉइस नहीं कर सकते हैं। और अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस का प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि साथियों, आप लोग जब उसका काउंसलिंग जो आप लोग किए हैं जिसमें आप लोग ट्रेड चॉइस किए हैं उसका प्रिंट आउट करके या PDF सेव करके उसको रख लेना है, क्योंकि जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वहाँ पे आपका चाहिए। इसके बाद देखिए, आप लोगों का और भी मान लीजिए आपको ट्रेड पसंद है या नहीं पसंद है तो आपको कैसे चेंज करना है वो भी देखिए यहाँ पर बताया गया है। तो चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया OTP ऑथेंटिकेट के माध्यम से की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल ID पर भेजा जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल ईमेल ID को किसी भी शर्त में बदला नहीं जाएगा। साथियों, आप लोगों का जो ईमेल ID मोबाइल नंबर है उसे एक्टिव रखिएगा और यह आपका बदला नहीं जाएगा। और क्योंकि आप लोगों का आगे प्रक्रिया जो होगी वो OTP के माध्यम से ही होगी, तो आप लोग अपना देखिएगा। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम ही है। आप लोगों को जो चॉइस फिलिंग काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये केवल एक ही बार आपको करना है। और इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी को अगले चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग में दोबारा चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसा कि साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को काउंसलिंग केवल एक ही बार करना है। ठीक है, और ये वन टाइम ही है। अगर आप लोग नहीं कर पाते पहली बार में तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये बात मेरी ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों का 2 राउंड तक आप लोगों का जब एक बार आपका काउंसलिंग हो जाएगा तो आपका 2 राउंड तक जो है आपका अलॉट
अलॉटमेंट लेटर आपका जारी किया जाता है। तो फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर और सेकेंड अलॉटमेंट लेटर, यानी 2 बार आप लोगों का, एक बार काउंसलिंग करेंगे तो 2 बार आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आता है। अगर आपका फर्स्ट में नाम नहीं आया तो आपका सेकेंड में आ जाता है। अगर आप लोगों का इन दोनों में नाम नहीं आया है तो एक होता है आपका लास्ट मोपअप राउंड, ठीक है। तो मोपअप राउंड में आप लोगों का फिर से काउंसलिंग होता है, फिर से आप लोगों का ट्रेड चॉइस होता है और फिर से आपका एडमिशन की प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो ये बात मेरी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है, मेधा सह के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। यह बात आप लोग समझ गए हैं। और इसके बाद देखिए अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने के लिए अकाउंट को लॉगिन करना है और सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी आवंटित ITI में ट्रेड से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। अगर साथियों मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में ट्रेड अच्छा नहीं मिला है तो आप लोग ट्रेड को चेंज भी कर सकते हैं, जिसे आप लोग अपग्रेड कहेंगे, ठीक है। आप लोग अपना ट्रेड को अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड में काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए एक और अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। यहाँ पर आवंटित अभ्यर्थी सभी, चाहे अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त किया हो अथवा नहीं, द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी संबंधित रिपोर्टिंग सेंटर नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश तिथि पर तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो वैसे अभ्यर्थी आवंटित अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा और वे आगे की काउंसलिंग हेतु अयोग्य हो जाएंगे। परंतु फर्स्ट राउंड में किसी भी अभ्यर्थी का सीट आवंटन नहीं होता है तो वैसे अगले राउंड का इंतजार करेंगे। तो साथियों जितने भी छात्रों का फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आता है तो उनको सेकंड राउंड का इंतजार करना है, फाइनली उनका सेकंड राउंड में नाम आ जाएगा। अब साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो काउंसलिंग है वो कब तक आपका स्टार्ट होगा। तो साथियों देखिए आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का आप लोगों का काउंसलिंग का जो डेट था वो आप लोगों का 18 जुलाई को आप लोगों का जो कि पहले 2025 का हुआ था काउंसलिंग, तो इस बार आप लोगों का लगभग 14 से 15 दिनों के बाद आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। 14 से 15 यानी कि आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का 18 से लेके 20 जून तक आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करना है, ट्रेड कैसे चॉइस करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।